हेलो प्यारे बच्चों, जेईटी 2026 का जो पेपर है वो 100% अपने नोट से, अपने जेईटी एमसीक्यू बेस से, अपनी वन शॉट क्लास से प्यारे बच्चों आए। देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस हमारे नोट्स में किस जगह से, वन शॉट क्लास में किस जगह से, जेईटी एमसीक्यू बेस की क्लास से कहां से आए। ओके प्यारे बच्चों, देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन जो अभी आपके आया है वो आया कि उच्चतर जंतुओं में गैसीय विनिमय केवल निम्नलिखित अंगों में होता है। इन हायर एनिमल्स गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस ओनली इन। ओके प्यारे बच्चों, ये पूछा गया था। तो बात करते हैं कि प्यारे बच्चों इसका जो आंसर था वो था कि प्यारे बच्चों एल्वियोलर सेक यानी कि एल्वियोलर थैली यानी कि प्यारे बच्चों कुपी की थैली के अंदर होता है। इसका ये करेक्ट है आंसर है। अब बात करते हैं कि हमारे नोट्स के अंदर कहां पे था। तो प्यारे बच्चों देखो नोट्स के अंदर लिखा रखा था एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसों का विनिमय, वहां लिखा था प्राइमरी साइट इज एल्वियोलाई। देखो प्यारे बच्चों लिखा हुआ है एल्वियोलाई, इंग्लिश में आ गया ना एल्वियोलर थैली यानी कि कुपी की थैली के अंदर। तो प्यारे बच्चों नोट्स के अंदर इस जगह पर लिखा हुआ है। ओके प्यारे बच्चों, और यदि बात करें कि सर हमारी और जो क्लास है उसमें ये कहां से आ रखा है, तो प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं कि हमारे जो लाइव क्लास थी क्लास के अंदर और वन शॉट क्लास के अंदर कहां से आया। इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आता है प्यारे बच्चों वो आता है गैसों का विनिमय। यहां से क्वेश्चन आता है गैसों का विनिमय, बताया था कहां होगा, कॉपी का में। ओके प्यारे बच्चों अगली बात करते हैं, मानव रक्त का पीएच का मान होता है। ओके प्यारे बच्चों पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड इज, प्यारे बच्चों कितना होता है हमें पता होना चाहिए कि पीएच जो होती है वो प्यारे बच्चों होती है 7.4 और 7 से ज्यादा होती है उसको हम बोलते हैं हल्का सारिये, स्लाइटली एल्कलाइन की बात करते हैं। प्यारे बच्चों हमारे नोट्स के अंदर कहां लिखा हुआ है, देखिए हम रक्त के बारे में पढ़ रहे थे और लिखा हुआ रक्त की पीएच 7.4 हल्का सारिये यानी कि 7.4 स्लाइटली एल्कलाइन। प्यारे बच्चों यहां से ये पूरा एज इट इज क्वेश्चन उठ के आया है। यदि इसकी बात करें कि हमारी जो लाइव क्लास के अंदर क्लासरूम से और वन शॉट क्लास की बात करें तो वहां पर सर ये कहां पर पढ़ा रखा है, उसकी यदि बात करेंगे प्यारे बच्चों तो देखिए उसके लिए हम बात करेंगे। यस पूछ लेगा क्या बताओगे प्यारे बच्चों, 7.4 हल्का कार्य बताओगे आप। ओके प्यारे बच्चों चलेगा। अगले यदि हम बात करें अगला क्वेश्चन आया था प्यारे बच्चों कि शुक्राणु का जो एक्रोसोम है निम्न में से किससे निर्मित होता है। ये क्वेश्चन आया कि एक्रोसोम ऑफ द स्पर्मेटो जो है इज डेराइव्ड फ्रॉम, कहां से होता है प्यारे बच्चों, गोल्जी कॉम्प्लेक्स ऑफ स्पर्मेटिड यानी कि स्पर्मेटिड जो होता है उसके गोल्जी जो कॉम्प्लेक्स होता है प्यारे बच्चों वहां से एक्रोसोम यानी कि क्या निर्मित होता है। ओके प्यारे बच्चों क्लासरूम की बात करें, क्लास नोट्स की बात करें तो प्यारे बच्चों ये कहां से देखो लिखा हुआ है कि ये रहा एक्रोसोम, एक्रोसोम शुक्राणु संरचना में एक्रोसोम, और ये किसका बना होता है प्यारे बच्चों, ये बनाया लिखा रखा है कि गोल्जी काय से बना होता है। ओके प्यारे बच्चों अब बात करते हैं कि सर हमारे क्लासरूम की जो क्लास है उससे या वन शॉट क्लास से क्वेश्चन कैसे आया प्यारे बच्चों, उसकी हम बात करेंगे तो आपके लिए एक वीडियो या सामने रहेगा कि हमारे क्लास में से कैसे आया प्यारे बच्चों। क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि शीर्ष के अंदर एक टोपीनुमा संरचना पाई जाती है, टोपीनुमा संरचना क्या कहलाती है प्यारे बच्चों, एक्रोसोम। अग्रपिंडक, एक्रोसोम यानी कि अग्रपिंडक किससे बनता है, ये गोल्जी काय से। ओके प्यारे बच्चों चलेगा। नेक्स्ट अपन चलते हैं प्यारे बच्चों कि अंडोत्सर्ग की शुरुआत के दौरान हार्मोनल स्थिति के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द हार्मोनल स्टेट ड्यूरिंग द इनिशिएशन ऑफ ओव्यूलेशन। प्यारे बच्चों अंडोत्सर्ग का पूछा गया कि शुरुआत के दौरान कौन सा हार्मोनल स्थिति होगी। प्यारे बच्चों अंडोत्सर्ग की बात करें वो होती है तीसरी अवस्था, तीसरी अवस्था से पहले हार्मोन की स्थिति क्या रहती है प्यारे बच्चों। यदि मैं थोड़ा सा बात करूं, यदि क्रम की बात करूं तो सबसे पहले प्यारे बच्चों प्रोजेस्टेरोन कम होता है। सबसे पहले जब मेंस्ट्रुअल स्टार्ट होता है तो प्रोजेस्टेरोन कम होता है। जब प्रोजेस्टेरोन कम होगा तो कौन आएगा, एफएसएच आएगा। जब एफएसएच बढ़ेगा तो फिर कौन आ जाएगा, एस्ट्रोजन। फिर जब एस्ट्रोजन बढ़ेगा फिर होता है प्यारे बच्चों या होता है अंडोत्सर्ग। क्या होता है प्यारे बच्चों, ये बता रखा है अंडोत्सर्ग होता है। यानी कि जब अंडोत्सर्ग होता है उसके पहले क्या होना चाहिए, यानी कि प्रोजेस्टेरोन कम होगा और एस्ट्रोजन ज्यादा होगा। इसके लिए हम बात करें हमारे क्लास नोट्स के अंदर ये बात कहां लिख रखी है प्यारे बच्चों। यस तो देखिएगा ये तीसरी अवस्था अंडोत्सर्ग की तो यह है, लेकिन अंडोत्सर्ग के पहले की यदि हम बात करें तो यहां पर क्या होगा प्यारे बच्चों, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्तर क्या होगा प्यारे बच्चों, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का प्यारे बच्चों स्तर कम होगा। और उसके बाद में हमारे पास में कौन सा हार्मोन आ जाएगा प्यारे बच्चों,
एस्ट्रोजन हार्मोन यहाँ पर आता है। तो यहाँ लिखा हुआ भी है कि यहाँ पर जीएनआरएच एफएसएच धीरे धीरे बढ़ता है। तो यहाँ प्यारे बच्चों जो एस्ट्रोजन है वो आ गया, और जब एस्ट्रोजन का यहाँ पर जीएनआरएच वगैरह ये अधिकतम होते हैं, जब एस्ट्रोजन बढ़ेगा फिर उसके बाद में हमारा आता है एलएच यानी कि। तो प्यारे बच्चों यदि अंडोत्सर्ग से पहले आप देख रहे हैं तो प्रोजेस्टेरोन कम होगा और एस्ट्रोजन आया स्त्रावण हो रहा है तो एस्ट्रोजन बढ़ेगा। यही बात यहां पर सीक्वेंस लिख रखी है, एफएसएच, एस्ट्रोजन, एलएच और प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन प्यारे बच्चों बाद में अंडोत्सर्ग के बाद में आ रहा है। ओके प्यारे बच्चों, तो ये हमारे नोट्स के अंदर बहुत ही सिस्टमेटिकली बहुत ही क्लियर यहाँ पे लिखा हुआ था। ओके प्यारे बच्चों, यदि बात करें हमारी लाइव क्लास के अंदर या वन शॉट क्लास के अंदर हमने ये कहां पढ़ा रखा है सर, तो ये बताइएगा। यस ओके प्यारे बच्चों, तो चलते हैं इसके अंदर। होती है रक्तस्रावी, याद रख लो, पहली होती है रक्तस्रावी ब्लीडिंग फेज, ऋतुधर्म भी कहते हैं इसको, क्या ऋतुधर्म अवस्था। ओके प्यारे बच्चों, क्यों होती है उसका कारण, क्योंकि मादा के अंदर जो प्रोस्टेरोन कम होगा, प्रोस्टेरोन कम होने से मादा के गर्भाशय की जो एंडोमेट्रियम है वो टूटती है, और जब ये टूटेगी तो वहां पर क्या होगा, रक्तस्राव यानी कि ब्लीडिंग होगी, इसका नाम भी हमने रक्तस्रावी अवस्था रखा। दूसरी अवस्था होती है प्यारे बच्चों पुटी की और परतुर्भवन की, पुटी की और परतुर। क्यों होता है इसका कारण होता है, इसको पुटी क्यों कहते हैं, क्योंकि प्रोस्टेरोन कम होता है तो पहला हार्मोन आता है यहाँ पर एफएसएच, नाम ये पुटिका प्रेरित हार्मोन। क्या कराएगा ये पुटिका का निर्माण, पुटिका को क्या कराएगा प्यारे बच्चों, निर्माण, इसको बोल दिया है पुटिका। तेरे को पता पुटिका बनेगी प्राथमिक द्वितीय तृतीय ग्राफिल पुटिका, और ग्राफिल पुटिका के अंदर होती थीका इंटरना, तो कौन से हार्मोन का स्त्राव करेगी, एस्ट्रोजन। और एस्ट्रोजन क्या करेगी प्यारे बच्चों, कि जो एंडोमेट्रियम टूटी थी उसकी रिपेयर करेगा। तो पहले क्या था, प्रोस्टेरोन कम एंडोमेट्रियम की और एस्ट्रोजन बढ़ेगा, क्या करेगा, एंडोमेट्रियम की पुण्य मरम्मत करेगा, पुण्य मरम्मत, इसको बोलते हैं प्रचुरभवन, और ये पूर्व अंडोत्सर्गी प्रावस्था। तीसरी होती है प्यारे बच्चों अंडोत्सर्गी, ओव्यूलेटरी अंडोत्सर्गी। आपको पूछेगा इसके अंदर क्या होता है, अंडोत्सर्ग, अंडोत्सर्ग ये कब होगा, लगभग 14 या मध्य 14 होता है, कारण कौन से हार्मोन की वजह से, एलएच। ओके प्यारे बच्चों, तो आप देख रहे हैं कि सबसे लास्ट में अंडोत्सर्ग हुआ था। उसके यदि पहले की बात करें तो पहले प्रोजेस्टेरोन कम होगा और एफएसएच आएगा वो बढ़ेगा, फिर एस्ट्रोजन आएगा वो बढ़ेगा। यानी कि यदि ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यदि करेक्ट आंसर की बात करेंगे प्यारे बच्चों तो क्या होगा, एस्ट्रोजन का स्तर बढ़ता है लेकिन प्रोजेस्टेरोन का नहीं, एस्ट्रोजन सर्ज बट प्रोजेस्टेरोन डज नॉट। यानी कि प्यारे बच्चों बताया था कि प्रोजेस्टेरोन कम होगा, फिर आपका एफएसएच आएगा, देन फिर आपका एस्ट्रोजन आएगा वो बढ़ेगा, देन आपका एलएच आएगा और वो क्या कराएगा प्यारे बच्चों, अंडोत्सर्ग करवाता। तो पहले कहानी की बात करेंगे, यस तो एस्ट्रोजन बढ़ेगा और प्रोजेस्टेरोन कम होगा। ओके प्यारे बच्चों, तो यहां पर एस्ट्रोजन का स्तर बढ़ता है और प्रोजेस्टेरोन का कम होता है। ओके प्यारे बच्चों, जो कि आपके इस क्रम से जो मैंने लिखा रखा नोट्स के अंदर, इस क्रम से भी इसका क्या जाता है, आंसर आता है। ओके प्यारे बच्चों, तो आप देख रहे हैं कि जो जेटी के एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आए वो पूरे 100% वो अपने नोट से हैं, वो अपने लाइव जो क्लासेस आपने लिए उसके अंदर था, वन शॉट क्लासेस के अंदर था, और जेटी एमसीक्यू बेस की क्लास से भी 100% क्वेश्चन आए। ओके प्यारे बच्चों, तो इस क्लास को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू प्यारे बच्चों, थैंक यू।